सो मशीन में हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर कर लिया है, मतलब इसके 2 या 3 पार्ट थे, फिर बाद में एक रिवीजन भी किया है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर ये 2 लेक्चर हो गए तो ये हम लोग है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपने ये 2 जो सीरीज़ है, तो रिवीजन में तो एक ही लेक्चर और डिटेल में मेरे ख्याल 2 या 3 पार्ट है, ये अगर कर लिए तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन सीरीज़ कराएंगे थोड़ा क्विक लेवल पे होगा, फटाफट होगा। तो पहले ये आपको करना पड़ेगा, तो ये फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। इस पर जो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मशीन के फॉर्मूले हैं, बस थोड़े से फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला लोड अपॉन इफर्ट होता है, जो कि न्यूटन इसमें होता है। न्यूटन में हमें बोला जाएगा, लोड हो या इफर्ट हो वो न्यूटन में दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स के ही फॉर्म है ना। तो लोड अपॉन इफर्ट तो एम ए निकल जाएगा, या फिर अगर कोई डिस्टेंस दिया हुआ, इफर्ट आर्म का डिस्टेंस, लोड आर्म का डिस्टेंस, तो एम ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वो मीटर में दिया होगा, किसमें दिया होगा, इन मीटर में दिया होगा। तो यूनिट एम ए की कोई भी नहीं होती है। अगर एमसीक्यू में आ जाए एम ए की यूनिट बताओ, तो क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं आएगी, एम ए में कोई यूनिट नहीं आएगी। इफर्ट आर्म लोड आर्म ऊपर भी मीटर में नीचे मीटर में कट जाएगा, ठीक है ना। तो जब एम ए का फॉर्मूला एक ही है, एम ए का फॉर्मूला एक ही है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वेट हो गए, ठीक है ना। सम टाइम आपको इन 4 में 3 इन्फॉर्मेशन दे देगा, लोड आर्म, ये लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, याद रखना। और जो मीटर में इफर्ट आर्म ऊपर रखना है, लोड आर्म नीचे रखना है। फोर्स यानी न्यूटन में लोड ऊपर रखना है, इफर्ट नीचे रखना है, आपस में इक्वेट हो जाएगा। कोई ये तो आ ही जाता है 1 नंबर का, बहुत ईजी होता है। 1 2 3 इन्फॉर्मेशन देगा, चौथी निकालना होगा, निकाल लेना लेफ्ट राइट करके, वन साइड भेज के निकाल लेना, ठीक है ना। तो एम ए का ये 2 फॉर्मूले हो गए, फिर इन 2 फॉर्मूले आपस में इक्वेट कर दो। फिर एम ए का फॉर्मूला एक वी आर से, वेलोसिटी रेशियो से, तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू इफिशियंसी। वी आर इज इक्वल टू इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी 100% है तो एम ए वी आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100% मतलब 100 अपॉन 100 हो जाएगा ना। तो वी आर, एम ए इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तो इस पर भी एमसीक्यू अगर बन के आ जाए कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो एम ए इज इक्वल टू, बोले कि एफिशिएंसी 100% है तो एम ए बड़ा है वी आर से, एम ए छोटा है वी आर से, ठीक है, या एम ए बराबर है वी आर से, नन ऑफ अबव, तो एम ए वी आर के बराबर होगा, ठीक है ना, अगर 100% से बराबर है। अगर 100% से कम है तो 100% कम डेफिनेटली वी आर एम ए कम होने वाला है, एम ए क्या होने कम होने वाला है ना। जैसे 70%, तो 70 अपॉन 100 डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करो, कम हो जाएगा एम ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो 100% क्या होता है, आइडियल मशीन ही होती है 100% पे, अदरवाइज से प्रैक्टिकली 100% नहीं होता है। तो एम ए है ना कम ही निकलता है, समझ गए। वी आर पहले से ही डिसाइड हो जाता है, वी आर लिख लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेलोसिटी रेशियो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। कब, जब मशीन डिज़ाइन होती है, पहले से डिसाइड हो जाता है जब मशीन क्या होती है, हाँ, डिज़ाइन की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वी आर का। तो कैसे हो जाता है डिसाइड, देखो यहाँ पर। तो हमारे पास 2 टाइप के मशीन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक ब्लॉक एंड टैकल वाला है, ये ब्लॉक एंड टैकल है, और एक है ये मूवेबल टाइप है, फिक्स प्लस मूवेबल, फिक्स प्लस मूवेबल। तो इसमें वी आर कैसे मालूम पड़ेगा, देखो इसका वी आर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, n मतलब होता है मूवेबल पुली, फिक्स नहीं, देखो यहाँ पे सब फिक्स है ना, फिक्स नहीं, मूवेबल पुली। तो 2 की पावर n मतलब 2 यहाँ पे मूवेबल है, तो इसका एम ए कितना होगा, 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा इसका। तो ये मालूम पड़ जाता है वी आर पहले से ही। लेकिन ब्लॉक एंड टैकल में टोटल नंबर ऑफ पुलिस, जितनी नंबर ऑफ पुलिस है उतना ही एम ए, 2 की पावर n नहीं लगेगा इसमें, बस 1 2 3 4 5 है, एम ए 5 हो गया, सॉरी वी आर 5 हो गया। एम ए 5 है कि नहीं, अगर वी आर 100% है तो एम ए भी 5 हो जाएगा, नहीं है तो फिर एम ए निकाल लो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, इसमें 2 की पावर n नहीं लगेगा, ब्लॉक एंड टैकल में मूवेबल में ही लगेगा 2 की पावर n, इसमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है गिन कर। ब्लॉक एंड टैकल, ऊपर वाला ब्लॉक होता है, नीचे वाला टैकल होता है, समझ गए ना। 2 टाइप के पुली, वो जो ये होते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मूवेबल पुली में वी आर
नहीं, वी आर इज इक्वल टू के पावर एन है। तो मूवेबल पुली में जो मैंने अभी डिज़ाइन बताई, मूवेबल पुली मतलब एक फिक्स होती है, बाकी मूवेबल होती है। तो इनमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मूवेबल पुली ओनली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली ओनली, ठीक है ना, जो मैंने डिज़ाइन बताई थी मूवेबल पुली वाली। ब्लॉक एंड टैकल वाले में वी आर कितना होगा, जितने नंबर ऑफ पुली, बस यहाँ पे टू के पावर एन नहीं लगेगा, टू पावर एन ऊपर लगेगा नहीं। समझ गए कितना ईजी है यार ये। और इफिशियंसी अगर 100% है तो जो वी आर है यहाँ पर वही एम ए हो जाएगा, जो वी आर है वही एम ए हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एम ए जो वी आर इंटू इफिशियंसी ना, इफिशियंसी अगर 100% है या आइडियल या फिर आइडियल, ये भी वर्ड याद करो, हो सकता है आइडियल वर्ड आ जाए। बोले वी आर 5 है तो एम ए बताओ, अगर मशीन आइडियल है तो एम ए बोलोगे 5 है, एम ए बोलोगे 5 है। समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान रखो। इसके अलावा देखो एम ए 1 से कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट देख लो। अगर 1 के बराबर एम ए आ रहा है बोलेगा, पहले बोलेगा एम ए निकालो, बोलेगा बताओ कि एम ए कि ये जो मशीन है किस पर्पज़ के लिए। अगर एम ए 1 के बराबर आ गया बोलोगे डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एम ए अगर बड़ा आ गया, देखो मुँह खुला है, यहाँ मुँह बड़ा खुला है, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। अगर एम ए 1 से कम है, देखो यहाँ पे कम हो गया ना, 1 से कम, ये 1 बड़ा है, ये यानी कम है। एम ए 1 से कम है तो स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो जो भी एम ए आ जाए। तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है अगर लोड ज़्यादा है, इफर्ट कम है, कम इफर्ट में तुम ज़्यादा काम ले रहे हो, लोड ज़्यादा है तो एम ए है ना, डिवाइड करोगे एम ए ज़्यादा आ जाएगा 1 के। तो एक तरह से ये भी याद रख लो, इफ़ लोड इज़ मोर देन इफर्ट तो एम ए 1 से ज़्यादा आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। लोड ज़्यादा उठा रही है ना मशीन कम इफर्ट में। उसी का उल्टा अगर इफर्ट ज़्यादा है, तुम लगा रहे हो 20 न्यूटन, उठा पा रहे हो 5 ही न्यूटन, तो एम ए 1 से कम आ जाएगा, डिवाइड करके देखोगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ जाता है क्वेश्चन, जरूरी न्यूमेरिकल बेस पर है, वर्डिंग बेस पर आ जाएगी, स्टोरी बेस पर। या फिर इफर्ट आर्म ज़्यादा है, लोड आर्म कम है, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो एम ए 1 से ज़्यादा ही आएगा ना, कॉमन से। इफर्ट आर्म है 20, लोड आर्म 5 है, तो डिवाइड करो 4 आ जाएगा एम ए, तो एम ए ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। इफर्ट आर्म ज़्यादा है, लोड आर्म, तो वो डिवाइड करें देखो पता चल जाएगा एम ए 1 से कम है कि एम ए 1 से ज़्यादा है। तो अगर स्टोरी टेलिंग में आ जाए, स्टोरी लाइन पर आ जाए, कॉन्सेप्चुअल में आ जाए, फॉर्मूला लगा कर देख लेना, फिर इन दोनों के इक्वेट हो रहा है तो समझ गए ये एम ए के कॉन्सेप्ट। ये मूवेबल पुली ये भी बता दिया। फिर एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हो, बोलेगा कि तुमने इतना काम मिला तुम्हें और तुमने इतना काम किया, वर्क इनपुट, काम तुमने इतना किया और आया मिला इतना। जैसे तुमने 5 जूल काम इनपुट डाला वर्क एनर्जी और मिला 10 जूल मिला, तो एफिशिएंसी बताओ, लगा लेना बस फॉर्मूला वर्क आउटपुट। वर्क में कुछ भी आ जाए, वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं भाई, mgh है, हाफ mv² है ना, ये हीट वाले में बताया था ना मैंने। तो ये mgh मिल रहा है हमें पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज में आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू 100 क्या है ना, परसेंटेज में आ जाएगा, 5%, 50%, 100% कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद वही वर्क पावर से, जैसे इफिशिएंसी पावर फॉर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो पावर इनपुट मतलब वर्क इनपुट अपॉन टाइम, कि वर्क तुमने 20 जूल दिया 20 सेकेंड, या 20 जूल देने में तुमने 5 सेकेंड लगा दिया, तो पावर इनपुट बताओ। इसी तरह पावर आउटपुट मतलब वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क आउटपुट अपॉन टाइम, ठीक है ना, वर्क आउटपुट अपॉन टाइम। समझ गए? एफिशिएंसी क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, लेकिन पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क इनपुट अपॉन टाइम, वर्क आउटपुट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता हो कि एफिशिएंसी पूछे और पावर दे दे, टाइम दे दे, तो वर्क इनपुट पहले अलग निकाल लो, वर्क आउटपुट अलग निकाल लो, है ना, टाइम से मल्टीप्लाई करो पावर आउटपुट में, पावर हो सकता है इनपुट पावर आउटपुट दे दे, है ना। अब बोलेगा कि एफिशिएंसी निकालो, तो तुम क्या करो, पहले वर्क इनपुट निकालोगे, एफिशिएंसी के लिए वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट चाहिए ना, तो टाइम के उधर मल्टीप्लाई करोगे, वर्क इनपुट निकाल लोगे, टाइम के उधर मल्टीप्लाई करोगे, वर्क आउटपुट निकाल लोगे, दोनों का डिवाइड करा के इंटू 100 कर दोगे, है ना। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट में ही सारा देखो चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर कैसे हम लोग खत्म करेंगे फटाफट देखो। देखो एम ए पूछ रहा है, एम ए का फॉर्मूला लोड अपॉन इफर्ट, सीधा सीधा है, ठीक है, या फिर इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यूनिट ऑफ वेलोसिटी रेशियो वी आर एंड मैकेनिक। तो ये मैंने पहले ही कई बार समझा चुके, फॉर्मूला आपको सारी चीज़ें बता देता है, फॉर्मूला क्या क्या चीज़ें बता देता है बोलो, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ठीक है। तो फिजिक्स को भाई ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बता देगा, फॉर्मूला इससे पक्का करना है, क्या बता देगा, डेफिनेशन या मीनिंग बता देगा, अगर पूछ ले डेफिनेशन तो वहीं से तोड़ के, ठीक है, यूनिट मालूम पड़ जाती है, यूनिट पूछा ही गया है, और न्यूमेरिकल तो हमें करना ही करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लो, तो इसीलिए फॉर्मूला को पक्का रखना, इसीलिए देखो वी आर का पूछ रहा है, यूनिट नहीं है ना वी आर, तो अब वी आर का फॉर्मूला तुम लगाओगे तो पता चल जाएगा भाई, एम ए का तो तुम्हें पता ही है,
यूनिट नहीं होती, क्यों? लोड अपॉन इफर्ट, न्यूटन न्यूटन ऊपर नीचे कर जाएगा। तो वी आर में भी तो यही कहानी है डिस्टेंस अपॉन एफर्ट, भाई। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, ठीक है भाई, वी आर में डिस्टेंस अपॉन इफर्ट डिस्टेंस अपॉन लोड, डिस्टेंस ऑफ लोड, अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, दोनों में तो यूनिट सेम है ना, इसमें भी मीटर है मीटर, इसमें भी मीटर है, कट जाएगा मीटर मीटर कट जाएगा, यूनिट आएगी नहीं। यूनिट किस में आएगी? समझो कि स्पीड का है, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई ये मीटर में या सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन इसमें तो दोनों ही मीटर में, तो ए में भी यही कहानी है, तो यूनिट नहीं होगी। तो ये तो पक्का एम या वी आर आ ही जाता है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से। रिलेशनशिप बताना है एमंग मैकेनिकल और वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला भाई वी भाई यही वाला फॉर्मूला लगा था ना, एम इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। बस फॉर्मूला ही पूछ रहा है एक तरीके से। अब जो ऑप्शन में सेलेक्ट हो जाए वी आर से, तो एम नीचे आ जाएगा, एफिशिएंसी तो वी आर नीचे आ जाएगा, जो भी ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे उस हिसाब से। ठीक है ना, एफिशिएंसी दिया तो एम अपॉन वी आर आ जाएगा। तो बस एक ही फॉर्म याद रखो, एम इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी, एक ही फॉर्म याद रखेंगे, एम इज इक्वल टू वी आर इनटू, बस खत्म बात। फिर व्हेन द मशीन, ये सब तो आते ही आते। फोर्स मल्टीप्लायर में देखो है, अभी मैं वही बोल रहा था, जरूरी एम ए 1 से ज़्यादा ही ऑप्शन में है भाई। मोर फोर्स मल्टीप्लायर कब होता है? जब एम ए बड़ा होता है, 1 से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ तो इसके उससे पूछ रहे हैं क्या लोड ज़्यादा है इफर्ट से, इफर्ट ज़्यादा है लोड से, नन ऑफ दी। तो भाई लोड इफर्ट हम लोड आर्म से नहीं पूछ रहे हैं, लोड और इफर्ट न्यूटन वाले से पूछ रहे हैं, फोर्स वाले से। आप खुद ही सोचो, एम ए में फोर्स मल्टीप्लाई कब बनता है? या एम ए 1 से ज़्यादा हो, एम ए 1 से बड़ा, ठीक है। फ्रैक्शन में 1 से ज़्यादा आंसर कब आता है? जब न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो। ये बेसिक मैथ है, ठीक है ना भाई। न्यूमरेटर 6 और डिनोमिनेटर 3 है, तभी तो 2 आंसर आएगा। अगर उल्टा है, 3 ऊपर है 6 नीचे 2 कहाँ, 1/2 0.5 आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो अगर लोड अपॉन इफर्ट वाले फॉर्मूले देखो, लोड बड़ा होना चाहिए, या फिर इफर्ट आर्म लोड आर्म वाले फॉर्मूले देखो, इफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए फोर्स मल्टीप्लायर के लिए। तो ये वाला सी वाला सही, लोड बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देख लो इसी तरह का स्पीड मल्टीप्लायर उल्टा कर देना, फॉर्मूला ही तुम्हें सारी चीज़ें बता रहे हैं, हम तो कुछ भी एक्स्ट्रा बोल ही नहीं रहे, सारी चीज़ें फॉर्मूला दिखा के इतने सारे क्वेश्चन कर डाले। अब देखो आइडियल मशीन के लिए हमेशा याद रखो, इनपुट और आउटपुट क्या होता है? बराबर होता है, तभी तो एफिशिएंसी। यहाँ पे देखो एफिशिएंसी तो पूछ लिया, ये देखो एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अगर ये दोनों बराबर रहेंगे, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 10 कट जाएगा, एफिशिएंसी 100 इंटू 100 है, तो ये पूरा पूरा एफिशिएंसी 100% आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा कब? आइडियल मशीन के लिए जब एफिशिएंसी 100% होता है, जब एफिशिएंसी क्या होता है? 100% होता है, तब वो आइडियल मशीन मानी जाती है। ठीक है ना, ये क्यों होता है? जब ऐसा आइडियल मशीन मतलब एक मान के चल रहे हैं कि कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, वेयर एंड टियर नहीं है। अब ऐसी मशीन पॉसिबल है क्या? फ्रिक्शन तो होता ही होता है। तो लेकिन ये आइडियल मशीन, इसीलिए आइडियल मशीन बोला जाता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले में ना एक लीवर वाला भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, लीवर 1 लीवर 2 लीवर 3। तो मैंने क्या बताया था? एफएलई बताया था, है ना, फ्ली एफएलई बताया था, मतलब फल्क्रम बीच में, तो लीवर 1, ठीक है ना। लीवर क्या हो जाएगा? क्लास 1 लीवर हो जाएगा। अगर लोड बीच में है तो क्लास 2 लीवर हो जाएगा, रिफर्ड बीच में है तो क्लास 3 हो जाएगा। तो ये फ्ली याद रख लेना, ठीक है ना। एक हाँ, लीवर में अगर फल्क्रम बीच में, एक तरफ लोड एक तरफ रिफर्ड है, तो वो क्लास 1 लीवर हो जाएगा। अगर लोड बीच में, फल्क्रम इधर है रिफर्ड इधर है, तो क्लास 2। और ये तो तुम्हें है ना कुछ लीवर दिए रहेंगे, तो लीवर मालूम होना चाहिए। जैसे प्लायर हो गया, प्लायर में क्या होता है? प्लायर में बीच में फल्क्रम होता है, तो वो होता है लीवर 1। प्लायर में बीच में फल्क्रम, एक तरफ लोड होता है और हम लोग हाथ से दबाते हैं, एक तरफ रिफर्ड होता है। लेकिन इसी में अगर जो रोटी पकाने वाला चिमटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? ये हाँ, टंग्स बोलेंगे ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इफर्ट लगा रहे हैं, लोड बिल्कुल आगे है, इफर्ट बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रहता है। देखो चिमटे की ज्वाइन कैसी होती है ना, इस तरह होता है ना चिमटा, ऐसे। तो ये तुम्हारा यहाँ से घूम रहा है आगे पीछे, तो ये हो गया तुम्हारा फल्क्रम। और हम यहाँ पर लगाते हैं इफर्ट, यहाँ से पकड़ते हैं ना, और रोटी यहाँ से उठा रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा लोड। तो ई बीच में, तो ई बीच में मतलब वो लीवर 3 हो गया, समझिए ना, क्लास 3 हो गया। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लेन हो चुका है, इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग।
अब यहाँ डायग्राम बिलो इज अ बैलेंस पोजीशन ऑफ द मीटर, ये बैलेंस में है फिलहाल, तो बैलेंस कहाँ पर है, 40 पर है, 50 में नहीं है, ये कह रहा है 40 पर है बैलेंस, इधर का डिस्टेंस इधर कम है, ठीक है। तो अब बताओ इससे क्या होगा अगर ये बैलेंस में, डायग्राम बिलो शो द बैलेंस पोजीशन ऑफ द मीटर स्केल, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि कम डिस्टेंस में बैलेंस हुआ जा रहा है, अगर इसका मास ज़्यादा होता तो ऐसे हो जाता ना। अब कह रहे हैं इसी बेस पर कौन सा डायग्राम सही है। अगर हम देखो इधर का वजन पहले ही ज़्यादा था, 40 पे ही बराबर था, इधर 60 पे बराबर हो रहा था, 40 पे फलक्रम था ना पहले, है ना। तो अब खुद सोचो कि अगर हम इसको 50 में ले आएंगे, 20 में ले आएंगे, तो इधर का वजन ज़्यादा नहीं हो जाएगा। वजन बराबर कब था, इधर का 40, इधर 60 बराबर था, एज पर दी दिस इंफॉर्मेशन गिवन कि ऑन 40 इज बैलेंस। ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इधर का मास ज़्यादा, इधर का थोड़ा सा, इसलिए पेन है, पेन में इधर का देखो मास कम है यहाँ पर, और यहाँ पे मास ज़्यादा है थोड़ा सा, तो पेन है ना बिल्कुल बीच में बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मास ज़्यादा है, वहाँ पर हमेशा फलक्रम कहाँ शिफ्ट होता है, मास जहाँ ज़्यादा है वहाँ शिफ्टिंग होने लगता है फलक्रम, तो बीच में नहीं होगा क्योंकि इधर का मास कम है, इधर का वेट बीच में रखो करोगे तो ओवरऑल इसका वजन कम पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो वही हिसाब से तुमने क्या करते 50 में लेकर आ गए, 50 में ले जाओगे इधर झुक नहीं जाएगा, समझिए ना। 40 पे बैलेंस था, 40 के बराबर था मास, तुम और इधर मास तुमने और वजन इधर ज़्यादा कर दिया, छोटा और टुकड़ा आगे इधर इसकी तरफ कर दिया, ये टुकड़ा 10 सेंटीमीटर, तो ये झुक जाएगा, पहले वाला सही है। ये कहाँ से 40 में बैलेंस था ना, ये तो ये लड़का क्यों दिख रहा है, 50 में बैलेंस हो गई, अब 40 में बैलेंस है दिया हुआ है, ये होगा ही नहीं क्योंकि इधर का वजन ज़्यादा है, तो इधर कहाँ से हो जाएगा, उल्टा तुमने और उल्टा कर दिया, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है, समझिए ना। तो कितना अच्छा था, कितना इजी था क्वेश्चन था ये। A pulley system velocity ratio is 5 used to lift the load of 100 kg है, VR 5 दिया हुआ है, फटाफट इंफॉर्मेशन डालने का, ठीक है ना। VR 5 दिया हुआ है और लोड दिया हुआ है 100 kg, मतलब भाई 100 किलोग्राम फोर्स, मतलब आपको न्यूटन कट ही जाता है ना, थ्रू द 10 मीटर वर्टिकल हाइट। तो हाइट कितनी दी गई है, यूजिंग द एफर्ट ऑफ 50 kg, 50 ये दिया 50 kg, हम एफर्ट कितना लगा रहे हैं 50, उठा कितना रहे 100, उठा कितना रहे 100। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट एंड द कैलकुलेट एम ए, तो पहले एम ए निकाल लो तेजी से, एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये 2 आ जाएगा 100/50, ये 2 आ गया। बाद में कह रहे हैं कि डिस्टेंस बोला एफर्ट आप निकालो एक तरीके से, क्या निकालो पहले, तो ये एफर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट, तो वी आर वाले फॉर्मूले से, कौन वाले फॉर्मूले से, वी आर का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस एफर्ट बाई, हाँ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, तो क्योंकि वी आर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, वी आर दिया हुआ है ना, तो वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, इसी वेलोसिटी का भी आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वी आर तुम्हें 5 दिया है ना, 5 इज इक्वल टू एफर्ट निकालनी, मतलब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट निकालनी है, इन मीटर आएगा, और डिस्टेंस ऑफ लोड कितना दिया हुआ है, ये देखो 100 kgf ये लोड है ना, थ्रू 10 मीटर वर्टिकल है। हम लोग डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, 10 मीटर हाइट तक के डिस्टेंस हमें लोड खींचना है, हमें लोड कहाँ तक खींचना है, 10 मीटर तक के। तो यहाँ लिख दिया 10, 50 आ जाएगा, ठीक है 50 मीटर आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी आर तक में निकाल लेना है, तो बड़े इजी होते हैं भाई। कौन सा यूनिट लेस है, एक तो एम ए यूनिट लेस है, वी आर यूनिट लेस है, ये हमें याद रखना है, एम ए में भी नहीं यूनिट होती है और वी आर में भी, और इफिशिएंसी में भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इफिशिएंसी तो परसेंटेज में आता है ना, है ना, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट जुल कर जाता है, तो तीन याद रखना है। मशीन में किसमें यूनिट नहीं होता है, एम ए नहीं होता है, एमए में वीआर में एफिशिएंसी में। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो जैक स्क्रू क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जैक स्क्रू, जैक सोचो क्यों यूज़ होता है, कार को ऊपर लिफ्ट कराने के यूज़ होता है जैक, यानी कि हमें फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर में एम ए क्या होता है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए अगर एम ए कह रहे हैं कि अगर इसमें लॉन्ग आर्म क्यों रखते हैं, लॉन्ग आर्म जो जहाँ पे इफर्ट लगाते हैं वहाँ पर बड़ा आर्म होता है, एक्चुअली बड़ा सा ऐसा आर्म होता है, तो एम ए एक फॉर्मूला लगाओगे, हमें ये पता है कि फोर्स मल्टीप्लायर है,
क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई। ये तो पक्की बात होनी चाहिए, जैक मालूम होना चाहिए। कार इतना वजन उठाना पड़ता है हमें, लेकिन बहुत हल्के से घुमा घुमा के उठा लेते हैं हम लोग। यानी इफर्ट आर्म वाले से लगाओ, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एम ए यहाँ पे कब ज़्यादा आएगा? जब इफर्ट आर्म ज़्यादा। ज़्यादा हो, तभी तो डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर ज़्यादा है तभी तो एम ए ज़्यादा आएगा। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो बस यही फॉर्मूले लगा देना, एम ए इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इफ इफर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म देन एम ए विल कम अबाउ 1। It doesn't act as a सो force हाँ, multiplier. इट एक्ट से फोर्स मल्टीप्लाई लिख दे, ऐसे कुछ वो नहीं, बस फॉर्मूले दिखा देना काफ़ी है। फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें बता दो। नेम द सेकेंड वाला विद द रेफरेंस, ये सब चलो, सब नहीं आया। विद द रेफरेंस ऑफ एम ए एडवांटेज मशीन नेम डिफाइन, देखो ये वाला बता देने तो ईजी है। विद द रेफरेंस टू द टर्म एम ए वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन नेम एंड डिफाइन द टर्म टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर ए मशीन ऑफ ए गिवन डिजाइन। तो पता ही है कि VR. वी आर है ना, इस पहले बता दिए वी आर है ना, चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और एक रिलेशन दिखा देना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, बस खत्म हो गई बात। इसके बाद देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है ना, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एम ए वी आर और एफिशिएंसी। वही है ऊपर वाला। लेकिन नहीं, 3 नंबर के तुम्हें रिलेशनशिप बना, तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा रिलेशनशिप पूरा दिखाना पड़ेगा ना। देखो अब हमें पता है किसका किसका पूछा गया है, मैकेनिकल एडवांटेज VR एम ए का पूछा गया है, वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी, सबका फॉर्मूला मारो, सबका क्या मारो, फॉर्मूला मारो, तो पता चल जाएगा अपने आप, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखो ड्राइव रिलेशन बिटवीन एम ए, तो पहले तो हमें पता है कि वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या होगा। वर्क इनपुट, वर्क इनपुट के लिए फॉर्मूला क्या देंगे, इफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, ये वर्क इनपुट का फॉर्मूला हो गया एक। फिर वर्क आउटपुट का, क्योंकि आउटपुट में लोड होता है, तो लोड के लिए फॉर्मूला तो वर्क आउटपुट के लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है ना। और इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट का ऊपर फॉर्मूला लिखना, वर्क इनपुट का नीचे, ये जो लगाया है हमने। फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है, रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व करना, तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि एम ए इक्वल क्या होता है, एल अपॉन ई होता है ना, लोड अपॉन इफर्ट। तो एल की जगह क्या डाल देना, एम ए डाल देना इनटू, और डी ई डी एल क्या होता है, वी आर होता है, तो आ गया ये फॉर्मूला। अच्छा। तो ये थोड़ा याद कर लेना, समझ गया ना। हाँ। वर्क आउटपुट का फॉर्मूला वर्क इनपुट का डालना, फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला डालना, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट की जगह ये, वर्क ये मल्टीप्लाई पे, ठीक है ना। फिर वर्क आउटपुट का लोड अपॉन लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दोगे, अपॉन वर्क इनपुट में इफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इफर्ट दोगे। फिर क्या करना, लोड अपॉन इफर्ट अलग कर लेना और डिस्प्लेसमेंट लोड अपॉन इफर्ट अलग कर लेना, ये दोनों अलग। लोड अपॉन इफर्ट की जगह क्या डाल दोगे, हाँ। एम ए डाल दोगे, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट में क्या डाल दोगे, वी आर डाल दोगे, वो एफिशिएंसी थी। ठीक है ना। तो ये देख लो, ये ध्यान रखो, क्योंकि हमारा वी आर का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट लोड है, तो अपॉन में वी आर आएगा। बात समझो जरा भाई यहाँ पे, इसका तो तुमने डाल दिया एम ए। अब ये क्या है, डी एल बाई डी है, तो वी आर क्या होता है, डी ई बाई डी एल होता है ना। तो ये अपोजिट रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ वी आर नहीं आएगा, यहाँ वन इसी का रेसिप्रोकल आएगा ना, वन अपॉन वी आर आएगा ना। अच्छा। समझ गया ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लोड ऊपर इफर्ट नीचे, और वी आर क्या कहता है, इफर्ट ऊपर लोड नीचे। तो यार रेसिप्रोकल में, तो वी आर को भी रेसिप्रोकल कर लो, वन अपॉन वी आर कर लो, एम ए अपॉन वी आर आ जाएगा। तो ये पक्का कर लेना, इजी है बहुत। तो ये रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप पक्के रखो। इसका पक्का हो गया, इसे 2-3 और बताएंगे। ए पुली सिस्टम है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड एफिशिएंसी 60% है। तो ये डेटा डाला तुमने और निकालना है एम ए। तो एम ए का फॉर्मूला मारने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, एम ए इज इक्वल टू, बस एक बार यहीं से याद रखो, वी आर इंटू एफिशिएंसी। ये तो तुम्हें चाहिए क्या, एफिशिएंसी 4 एम ए चाहिए तुम्हें, हाँ।
तो VR 4 4 है और ये 60 और ये 60/100 निकाल लेना, 2.4 आ जाएगा। और यही बता देना, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, एग्जाम में आता है, बताओ कौन सा टाइप का है। क्या बताओगे? 4। कितना ईजी था भाई ये, थोड़े से फॉर्मूले हैं। चलो एक रिलेशनशिप वाला थोड़ा फंस सकते हो, या थोड़ा तुम्हें लग रहा है कि यार इसकी प्रैक्टिस आ, इसमें तो भाई तो हलवा है पूरा। डेटा लिखो और देख लो फॉर्मूला, तुम्हारा पक्के हैं 3 ही 4 तो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा है कहाँ फॉर्मूले। ठीक है, अब इसी तरह पुली बेस पे देख लो। बाकी डिटेल लेक्चर तो हो ही चुके हैं, तो मान के हम चलिए रहे कि आपके डिटेल लेक्चर हैं, ठीक है ना। ह्यूमन ड्रॉस वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स पुली, फिक्स पुली से निकाल रही हो। मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर 10 किलो, बकेट और वाटर मिला के 10 किलो का टोटल है। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 200 न्यूटन। तो एम ए निकालना है, एम ए इज इक्वल लोड अपॉन इफर्ट, एम ए इज इक्वल टू लोड एम ए निकालना है ना, हाँ जी तो लोड अपॉन एफर्ट इफर्ट। तो लोड क्या होगा, एम इन, अब लोड में तो सिर्फ मास दिया है ना, देख लो यहाँ पर भाई, एम ए का फॉर्मूला क्या मारोगे, लोड अपॉन एफर्ट लोड अपॉन इफर्ट। अब लोड दिया है, लोड ये क्या है 10 10 kg लोड, भाई 10 किलो मास में दिया हुआ है। लोड का मतलब होता है न्यूटन, हाँ लोड का मतलब क्या होता है न्यूटन। जो 10 न्यूटन नहीं दिया है यहाँ पे, ये जरा समझो जरा बात को भाई, यहाँ गड़बड़ कर जाओगे। तो एम इंटू जी करोगे तभी तो लोड फोर्स आएगा। लोड हाँ, तो लोड मास इफर्ट क्या है, सब फोर्स है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता मास है, इनटू ग्रेविटी एम इंटू जी, एम इंटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स के ही फॉर्म है ना, लोड ये सब क्या है, फोर्स ही तो है एक तरीके से, तभी तो न्यूटन में करना होता है। ये सब फोर्स है, लेकिन यहाँ पे दिया है मास में, तुम्हें फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। तो लोड के एम इंटू जी में ओपन करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब 100 और इफर्ट तुम्हें डायरेक्ट न्यूटन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन, ये इफर्ट हुआ ना, वो खींच रही है। तो भी समझो इफर्ट क्या है, लोड क्या है। हम जब ताकत लगा खींच रहे हैं, मतलब वो इफर्ट न्यूटन में दिया, कोई बात नहीं, नीचे 200 लिख लो न्यूटन, ऊपर एम इंटू जी ओपन करना पर 10 इंटू 10 जेवटी 10 दिया हुआ है। तो 100 ऊपर, ये तो 1/2 आ जाए, 0.5 आ जाएगा, 1/2 कुछ भी दे दे MCQ। तो बच्चे तो कैसे फंस जाते हैं यहाँ पर। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें मास नहीं लेना है। अगर हाँ दोनों जगह मास मास दिया होता तो ऊपर भी एम इंटू जी, नीचे भी एम इंटू जी कट जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जी कट जाता ना। हाँ लेकिन यहाँ पे फोर्स न्यूटन में दिया होगा, लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है, मास में दिया हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इसमें एम इंटू जी करना पड़ेगा, तब जाके लोड है ना फोर्स में कन्वर्ट होगा, न्यूटन में कन्वर्ट होगा। फॉर एन आइडियल सिंगल मूवेबल पुली, अगर मूवेबल पुली है, सिंगल मूवेबल पुली, अब हमने मूवेबल पुली क्या बताया था, एम ए कितना ये कितना होता है वी आर, क्या हो कुछ नहीं वी आर कितना होता है 2 की पावर n। तो n का मतलब क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ मूवेबल पुली नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो नंबर ऑफ मूवेबल पुली कितनी, सिंगल है, यानी 1 डाल देंगे तो वी आर 2 आ गया। अब आइडियल है तो एम ए भी 2, ये तो बताया ही था ना, देख लो ना भाई, है ना। सो एम ए भी सेम, अगर आइडियल है 100% है, तो एम ए भी सेम, ये वी आर को रेफरेंस है, वी आर इतना होगा, वी आर इतना होगा, तो एम ए भी सेम हो जाए कब, जब आइडियल या 100% एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आइडियल वर्ल्ड है, मतलब एम ए भी सेम हो जाएगा। मतलब हलवा जैसा नहीं लग रहा है क्या, मुझे लगता है फोर्स और बच्चे मशीन से घबराते हैं, फोर्स और वर्क से तो ज़्यादा ही ईजी लग रहा है। सिंगल फिक्स पुली क्यों यूज़ करते हैं, चेंज द डायरेक्शन, याद रखना, सिंगल फिक्स पुली, क्योंकि उसका जो एम ए होता है वो 1 होता है ना, मूवेबल होता ही नहीं, मूवेबल हो तो 2 हो जाए, अगर एक भी मूवेबल है। तो चेंज द डायरेक्शन ये बिल्कुल पक्का कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है। सिंगल फिक्स पुली इज यूज बिकॉज वही है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन। द फोर्स रेशियो इन द फॉलोइंग 2 केसेस, मतलब यहाँ पर ही फोर्स में निकालना है, यहाँ पर ही फोर्स निकालना है, दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड अपॉन में लेके डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे फोर्स कितना है देख लो, 100 किलो वजन है, ये 100 इंटू 10, अगर जी 10 है तो ग्रेविटी, क्योंकि तुम्हें मास को उसमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ फोर्स कितना 100 कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन, लेकिन तुम्हें टी से निकालना पड़ेगा ना, तो कितना हम ये इस पर ले रहे हैं, क्योंकि 2 में डिवाइड हुआ ना, तो 1000 का 500 हो जाएगा, 2 टी में डिवाइड हो रहा है ना ये, 2 टी, तो टोटल फिर लोड कितना है बताओ पहले, लोड 100 किलो की 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन याद रखना, क्योंकि किलोग्राम इंटू ग्रेविटी कर देंगे। हाँ तो यहाँ पेंसिल ला, यहाँ पर है ना कर देंगे, समझो 1000 न्यूटन, किलोग्राम मास में दिया ना, 1000 न्यूटन न्यूटन। अब ये 2 वायर में डिवाइड हो जाएगा, 500 न्यूटन इधर, 500 न्यूटन इधर।
यहाँ पर 100 किलो मतलब 1000 न्यूटन है अगर m इंटू जी करोगे, m इंटू जी वाले ग्रेविटी मास 100। अब ये 1000 न्यूटन 3 में डिवाइड हो रहा है, 1 2 यहाँ पे 3, बट सर यहाँ पे दी नहीं कि 1:1 यहाँ दिया नहीं ना हाँ डिफॉल्ट। टाइम वहाँ टेंशन तो ऐसे दिया नहीं है, तो अब ये 2 ही टीम है, तुम डिवाइड इसको भी कर दो, 500 500 ये भी 500, तो दोनों का जो मतलब समझिए ना, तो दोनों का जो रेशियो आ जाएगा, 1:1 अगर हम लोड की बात करेंगे तो 1:1 ही हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी कोई टेंशन दिया होता तो एक और पुली लगती यहाँ पर, फिर वो इफर्ट के लिए हो जाती, ठीक है ना, हाँ तब वो 3 में डिवाइड हो जाता है। तब किस में डिवाइड हो जाता है? 3 में 3 में डिवाइड हो जाता है। अभी 2 टेंशन, तो जितना भी लोड है 2 में डिवाइड कर दो, खत्म बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? VR पूछा गया, तो VR तो पहले से डिजाइन हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। अब देखो कितनी मूवेबल पुली है, 1 ही है ना, ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है ना, ये फिक्स है ना, यहाँ लगा हुआ है ऐसे, तो ये खींचोगे तो ये फिक्स रहेगी, ये ऊपर नीचे होगी। एक मूवेबल, तो मूवेबल की फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, एक मूवेबल है तो 2 आ जाएगा। अगर ये आइडियल मशीन है तो इनमें भी 2 हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखो। क्वेश्चन को हम रिवाइज और एक ही क्वेश्चन 2-3 चीज़ें बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन द फॉलोइंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देयर आर हाउ मेनी पुलीज, 1 2 3 ब्लॉक में कितनी पुली है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक हमेशा ऊपर होता है और टैकल हमेशा नीचे रहता नीचे, तो ब्लॉक में 3 है, 1 2 3, और टैकल में दो। 2 है। तो कभी भी अगर बोलेगा कि 5 पुली का ब्लॉक एंड टैकल बनाओ, कितने पुली का 5 ब्लॉक एंड टैकल टैकल बनाओ, तो हमेशा याद रखो 5 पुली का ब्लॉक एंड टैकल दोनों मिलाना है, टोटल 5 पुली रखनी है और ब्लॉक एंड टैकल बनाना है। ब्लॉक में हमेशा, अब कैसे डिवाइड करें, आज कहाँ 3 कहाँ 2 दें, ब्लॉक में हमेशा ज़्यादा देना है, ब्लॉक में 3 देंगे और टैकल में 2 देंगे। अगर बोलेगे 6 का बनाओ तो 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 ब्लॉक हो जाएगा, 3 टैकल हो जाएगा। लेकिन कोई और नंबर है तो ब्लॉक में ज़्यादा 1 नंबर बढ़ा देना, बचा हुआ टैकल हो जाएगा, ठीक है समझ गए। तो डिज़ाइन करना आएगा ना कैसे, मैंने बताया भी था, ये कांटा लेकर आए, फिर एक और हुक लगाया, फिर 3 में डायरेक्ट ये मार दो रॉड और बीच में फिक्स पुली कर दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक हुक, क्योंकि नीचे टैकल देना है, फिर यहाँ पर एक ही सेट में 2 पुली करना है, तुम्हें एक सेट बनाना है, ठीक है ना। ये 2 पुली मार दी, यहाँ पे पेज टाइट कर दिया, एक हुक इधर मार दिया। अब जब ये क्योंकि डायग्राम का आता है 3 नंबर का, अब ये बनाओगे, क्या नाम है, रस्सी डालोगे, रोप डालोगे, तो रोप कैसे, ये पहले टैकल में फंसाया, जो ये टैकल वाले टैकल में फंसाना है, टैकल उठाना है ना, मैं वजन उठाना है ना, हाँ फंसाया, इधर गए, फिर नीचे आए, फिर इधर घूमे, फिर नीचे आए, फिर ऐसे घूम, या फिर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, इधर से ले लो, समझो यहाँ पे तुम खींच रहे हो, तो लेकर आओ बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर इसके नीचे आओ, समझ गए। पहले कहाँ जाना, सबसे ऊपर से, यहाँ पे सबसे नीचे से, फिर एक यहाँ नीचे करो, फिर यहाँ पे एक नीचे कर दो, फिर यहाँ पे इसके नीचे, तो यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा, सो इजी। सो समझ गए ना कैसे, सुन लो, फिर वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हो। यहाँ से हम खींच रहे, वजन के खींच रहे, तो ये ऊपर नीचे होगा, तो सबसे ऊपर से लाओ, इधर सबसे नीचे से पहनाओ, फिर ऐसे घुमा गए तो सबसे ऊपर से पहना ही चुके ना, फिर ये सबसे नीचे, फिर ब्लॉक, मतलब पहला ब्लॉक, फिर टैकल, फिर ब्लॉक, फिर टैकल, फिर ब्लॉक, फिर टैकल का हुक। हाँ सबसे दूर से सबसे पास से बनाना। हाँ समझ गया ना, इतना ईजी है भाई ये। इन ब्लॉक टैकल सिस्टम नंबर ऑफ पुली इन द टैकल शुड बी, या तो इक्वल हो या फिर ब्लॉक वाला ज़्यादा हो, ब्लॉक वाला ज़्यादा मतलब, और 1, अब देखो इक्वल क्या कह रहा है, ब्लॉक एंड टैकल द नंबर ऑफ पुली इन टैकल, टैकल से पूछ रहे हैं ना, किससे पूछ रहे हैं, टैकल से ब्लॉक में ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब टैकल में कम कम हो, या तो इक्वल या तो टैकल में, क्योंकि टैकल से पूछ रहे हैं, ब्लॉक में ज़्यादा मतलब टैकल में कम। तो याद देखो, या तो 1 लेस देन नंबर ऑफ पुली इन द ब्लॉक, हाँ मतलब टैकल में कम होना चाहिए, ब्लॉक में ज़्यादा, टैकल में कम। ये तो इक्वल है हाँ समझ में आ गई। जी। तो फिर ये बताना टेंशन लोड कहाँ पे है, लोड ही है, टेंशन हो गई, स्ट्रिंग्स
सी डी प्रॉपरली कहाँ पे शो कर रहा है कह रहा है। 4 दिख रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लो यहाँ एफर्ट लगा रहे, इधर टेंशन है, इधर टेंशन है, इधर टेंशन है, नहीं सर यही नहीं, इधर क्योंकि टेंशन क्योंकि देखिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी पुली की जो स्ट्रिंग्स है वो फैली फैली है, फैली फैली है वो स्ट्रेट नहीं चाहिए, है ना। हाँ टेंशन नहीं चाहिए इनमें। टेंशन होनी चाहिए, तो ये थोड़ा लूज लूज है ना, ऐसे 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 लूज लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदन लटकाए हुए हो भाई तुम यहाँ पर। तो टेंशन तो दिख ही नहीं रहा, इसमें भी टेंशन नहीं दिख रहा है। ऐसे घुमा के ये वाली हो, इधर घुमा कर आइए, इधर भी देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी लूज दिख रही ना। नहीं, एक मिनट, उधर की टाइट है। लोड डायग्राम डी, ये भी टाइट है, तो ये भी टाइट है, ठीक है ना। दोनों एक जैसे दे दिए, हाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे कुछ तो अल्टर। इसको स्ट्रेट, इन दोनों में से किसी एक की, इन दोनों स्ट्रिंग को स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे कर लो थोड़ा सा, समझो ऐसे बना हुआ है, हाँ ठीक है ना। तो ये मतलब तुम्हें स्ट्रेट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। कह रहे ब्लॉक एंड टैकल पुलिस सिस्टम हैज एन पुलिस इफ द लोड मूव अप थ्रू अ डिस्टेंस डी द एफर्ट एंड मूव थ्रू अ डिस्टेंस एन इंटू डी, ठीक है। ये याद रखना भाई, हम ब्लॉक टैकल क्यों यूज़ करते हैं पता है ना। वो उसको लोड कम करना। ब्लॉक टैकल में ये होता है कि फोर्स मल्टीप्लायर भी होता है। क्यों होता है? फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर जब करोगे ना, एमएस आता है। फोर्स मल्टीप्लायर, तो फोर्स मल्टीप्लायर याद रखना, हमें इफर्ट डिस्टेंस बहुत खींचना पड़ता है। इफर्ट का डिस्टेंस बहुत खींचना पड़ता बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है। जितनी नंबर ऑफ पुलिस हैं उतना तुम्हें, जैसे कि तुम्हें 1 न्यूटन से 5 न्यूटन उठाना है, 1 न्यूटन फोर्स लगा, एफर्ट लगा के 5 न्यूटन, तो तुम्हें 5 गुना ज़्यादा खींचना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर उठाने के लिए 5 मीटर खींचना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ताकत कम लगेगी। तो ये होगा, देखो द इफर्ट एंड मूव थ्रू डिस्टेंस एंड डी, ये बहुत ज़्यादा ये होगा, और डिस्टेंस इफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें खींचना पड़ेगा, एन इंटू डी खींचना पड़ेगा। इन मतलब नंबर ऑफ पुली, इतना ज़्यादा। अगर 5 नंबर ऑफ पुली है और 1 मीटर उठाना है तो 5 मीटर खींचना पड़ेगा। अगर ये 4 है और लोड उठाना है तो तुम्हें कितना मीटर खींचना पड़ेगा 1 मीटर उठाने के लिए? 4 मीटर, तब जाके 1 मीटर लोड ऊपर आएगा। आप लोगों से फ़ायदा है क्या है? फ़ायदा ये है कि तुम्हें ठीक है ज़्यादा खींच लो, लेकिन ताकत तो तुम्हें कम लग रही ना, तो ताकत ही कहाँ से लाओगे? तो खींच तो ज़्यादा लोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस ताकत कहाँ से लेकर आओगे भाई? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें एमए कितना है देख लो भाई, आँख बंद करके देख लो कितनी मूवेबल पुली, 1 2 3, ये फिक्स है, छोड़ दो। तो 2 की पावर 3 20 22, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 मत कर देना भाई, क्योंकि गधों की कमी नहीं है ना। 8, तो ये वीआर था ना, क्या पूछा गया था? एमए। हाँ बस कितने नंबर का क्वेश्चन है जितने एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? 1 मार्क्स। 1 मार्क है ही ना, तो 2 की पावर 3। A pulley system has 3 pulleys. A load 120 Newton is overcome by applying effort of 50 Newton. Calculate the MA. तो यार MA निकाल लो ना, लोड अपॉन एफर्ट, लोड दिया है निकाल लो, ठीक है ना। VR पहले से ही डिसाइड हो जाता है, क्यों? क्योंकि 3 पुली है ना, 3 पुली मतलब VR कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन ये इसमें मेंशन नहीं है कि फिक्स है कि मूवेबल वाली है। तो ये ब्लॉक एंड टैकल ही इसको मान के चलो, ठीक है ना। तो VR हो गया 3, एमए यह आ गया, तो एमए का फॉर्मूला अब वो मांग रहा है क्या? इफिशिएंसी। एमए का फॉर्मूला क्या है? वीआर इनटू एफिशिएंसी। VR इंटू इफिशिएंसी, VR इधर डिवाइड में आ जाएगा, इफिशिएंसी निकाल लेना। 2 नंबर ऐसे ही मतलब हाथों हाथ मिले जा रहे तुम लोगों को। अगर ऐसा दिखा दे तो ये भी सिंगल मूवेबल ही माना जाएगा पूरी। फिक्स की डिज़ाइन ही अलग होती है। फिक्स डिज़ाइन मालूम है, ये जो दिख रहा है ना स्टैंड इसका,
वो यहाँ से होता है ऐसे करके, ये फिक्स है, ये मूवेबल ही है ना, क्योंकि हाँ। लोड नीचे तो ऊपर नीचे आ रही, तो इसका एम हो जाएगा 2 टू की पावर n टू की पावर 1, ठीक है। कह रहे हैं कि ये टाइप ऑफ सिंगल पुली इज़ वेरी ऑफन यूज, सिंगल पुली बहुत बार यूज़ होती है, कहाँ पे, कुएं वेल में पानी खींचने के लिए यूज़ होती है मेनली, सिंगल फिक्स पुली नहीं होती। एज ए मशीन दो इज नॉट गिव एनी केयर इन एम में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, एम 1 ही रहता है ना, तो सिंगल सिंगल फिक्स में मतलब वही जो पानी खींचते हाँ हम लोग कुएं से, तो क्यों यूज़ करते हैं, एम से कुछ मिल रहा है, एम ज़्यादा, एम 1 ही मिल रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करना है। क्यों तो डायरेक्शन चेंज करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को कंफर्टेबल है, बाल्टी को ऐसे उठाना कंफर्ट नहीं होगा जितना ऊपर से खींच के उठाना रहेगा, नीचे की तरफ खींचना रहेगा, तो हमारी बॉडी को कंफर्ट करने के लिए हमें वही जितना वजन है उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में कंफर्ट हो जाता है बॉडी के लिए। वुमेन ड्रॉ ए वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स पुली, द मास ऑफ द बकेट वाटर टुगेदर 6 किलो है, फोर्स अप्लाइड 70 न्यूटन, नहीं नहीं है। सेम नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि अब ये आइडियल मशीन नहीं रही, कह रहे हैं कि वुमेन को ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन भी तो होगा। अच्छा हो जाएगा। सेम कब होता है, जब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन है तो कोई बात नहीं, फोर्स अप्लाइड वुमेन 70 कैलोरी में, एम ए निकाल लो, एम इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। अब ये मास में दिया है, इसको कितने बदल लेना, मास्टर ये मास में दिया हुआ, ये न्यूटन में दिया है, तो भाई करना पड़ेगा तुम्हें। जी से वो mg से। हाँ, तो फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन मतलब एफर्ट हुआ, तो ये 70 न्यूटन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास बाल्टी कितना 6 किलो, तो 6 × 10 ज़रूर करना, 6 × 10 ज़रूर करना, और एम ए निकाल लेना, एम ए देखो 1 से कम आ रहा है, तो अगर आइडियल मशीन नहीं है फिक्स पुली है तो 1 से कम आ सकता है, 1 से ज़्यादा किसी हाल में नहीं आएगा, किसमें, सिंगल फिक्स पुली में 1 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं आएगा नहीं फिर है, सिंगल फिक्स हाँ, में। क्योंकि आइडियल मशीन नहीं, इसलिए 1 से कम आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ 2 रीज़न बताओ कि 100% क्यों नहीं हो सकती। एक तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, हाँ, है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर रहेगा, कुछ ना कुछ वेयर एंड क्या रहेगा? टियर रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। वी आर सिंगल फिक्स पुली में क्या रहता है, यार सिंगल फिक्स में 1 रहेगा, याद रखना, मूवेबल में 2 रहेगा, सिंगल मूवेबल में, तो ये सब याद कर लो भाई, सिंगल फिक्स पुली है तो वी आर 1 ही रहना है, और सिंगल मूवेबल में VR2। वी आर 2, मतलब 2 की पावर n, मतलब n में 1 डाल देगा 2 आ जाएगा, तो ये निकाल देना भाई। सिंगल फिक्स पुली में जितना तुम खींचोगे उतना ही ऊपर आएगा, सिंगल फिक्स पुली में इतना खींची होता ही आएगा। उतना ही ऊपर आएगा। और मोबाइल मूवेबल में तो फिर डिपेंड करता है ना कि कितने नंबर ऑफ पुलिस है। वो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, देख लेना कितना हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, वी आर कितना दिया उसका, वी आर अगर 5 है, या वी आर 5 तो पॉसिबल नहीं, सिंगल फिक्स 2 की पावर n होता है ना, तो इवन में ही आएगी वी आर अगर मूवेबल वाले हैं। चलो 4 है। हाँ, 2 की मतलब 2 मूवेबल पुली है, 2 4 हो जाएगा, लोड देख लो कितना तुमने डिस्टेंस किया, उधर मल्टीप्लाई करा लो, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट तुम्हें करना पड़ जाएगा, आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, समझ गए। समझ गया ना। हाँ। इससे पहले जो मशीन का एक लेक्चर कराया था ना, वो न्यूमेरिकल 1 करके बहुत इंपॉर्टेंट था वो। ए बॉय यूज सिंगल फिक्स पुली, सिंगल फिक्स पुली है भाई, ए लिफ्ट लोड ऑफ 50 kg मास में दिया हुआ है, सम हाइट। अनदर बॉय यूजेज अ सिंगल मूवेबल पुली, लिफ्ट द सेम लोड एट द सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय गेम। ए बॉय यूज सिंगल फिक्स पुली, लिफ्ट लोड 50 kg है। दूसरा क्या सा यूज कर रहे हैं, उसमें भी सेम ही सिंगल मूवेबल यूज कर रहे हैं, दोनों फर्क है। हाँ, एफर्ट सिंगल। एक में क्या कर रहे हैं, सिंगल फिक्स पुली है, और एक में सिंगल मूवेबल है। तो याद रखना, सिंगल फिक्स पुली में VR1 होता है, जितना उठाओगे उतना आएगा। आएगा ऊपर, लेकिन मूवेबल में वैसा नहीं है, मूवेबल में ऐसा नहीं है। नहीं है, मूवेबल में एफर्ट तुम्हारा कम लगेगा, मूवेबल में। एफर्ट कम तो ये कह रहे हैं कि कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाई देम, तो तुम भाई क्या करना है, एम ए इक्वल टू सिंगल फिक्स में 1 होता है, मालूम है। एम ए सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, 1 होता है सिंगल फिक्स पुली में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए होती है, अगर आइडियल है तो, ठीक है ना। तो लोड अपॉन एफर्ट, लोड है 50 kgf, अब तुम चाहो तो इसको न्यूटन में बदल लो, इंटू 10 करके 500 के हिसाब से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एफर्ट 1 क्या आ जाएगा, 50 kgf आ जाएगा, एफर्ट इधर आएगा 1 इधर आ जाएगा। अब दूसरे में कितना है, 2 है, तो दूसरे में कितना आ जाएगा एफर्ट, 25 kgf आ जाएगा, निकालोगे तो, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर याद रखना कि जो मूवेबल पुली होती है उसमें बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है मूवेबल पुली में। कुल मिला के बात याद रखो, मूवेबल पुली में एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है। तो 1 वाला था फिक्स पुली था, 2 वाला था मूवेबल पुली। देखो एफर्ट 1 ज़्यादा लग रहा है हमें और मूवेबल में हमें कम लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा है ना। पहले वाले सिंगल फिक्स में ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मूवेबल में हाँ सिंगल फिक्स में, ऐसे फिक्स में ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक, कंपेरेटिवली मूवेबल, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। हाँ लेकिन अगर आम खींचने की बात करें तो इसको भाई अगर इसको एक फ़ायदा मिल रहा है लोड एफर्ट से, तो इसको फिर में रस्सी ज़्यादा खींचना, डिस्टेंस एफर्ट ज़्यादा होता है इसका मूवेबल, इसका डिस्टेंस एफर्ट ज़्यादा होता है, कम रहता है फिक्स वाले का और मूवेबल का ज़्यादा रहता है। ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट धीरे दिमाग में रखो। एक तरफ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ तो तुम्हें पलट के देना पड़ेगा ना। हाँ, कह रहे फ्रॉम द डायग्राम आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये आते हैं एग्जाम में, व्हाट काइंड ऑफ पुली है बी, दिस इज बी जैसे कि फिक्स सिंगल इज अ फिक्स पुली एंड ए इज द मूवेबल पुली। स्टेट द पर्पस ऑफ पुली बी, पुली बी का पर्पस क्या है, टू make the effort move less, टू मूव द लोड, reduce the effort। रिड्यूस द एफर्ट कर सकते हो, ठीक है, और टू रिड्यूस द एफर्ट अप्लाइड, व्हाट एफर्ट हैज बीन अप्लाइड एट सी, जस्ट रेज लोड 20 kgf। अगर 20 किलोग्राम उठाना है भाई, इसका एम कितना हो गया, 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 के पावर है हाँ। और एक मूवेबल है, 2 1 एम 2 हो गया। लोड कितना है 20 × 10 कर लो ग्रेविटी लगाकर। ग्रेविटी नहीं दी है तो इसको 20 रहने दो, क्योंकि ग्रेविटी आगे चल कर जाने वाली है, आगे कुछ नहीं दिया है ना। आगे कुछ न्यूटन में दिया होता तो इसको तुम बदलते ज़रूरी, लेकिन आगे न्यूटन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो भी आएगा उसका भी kgf में आएगा, तो इसको 20 रहने दो, समझ गया ना। और एफर्ट निकालना है तुम्हें, तो वही एम इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, एम कितना है 2 आ है, जाएगा। और एफर्ट हमें निकालना है, तो एम नीचे ले आओ, लोड कितना है 20 है, 10 आ जाएगा, 10। 2, तो एफर्ट 10 kgf में आएगा, क्योंकि हमने 20 kgf लगाया है। तो सर बदलते कब है न्यूटन में, जब एफर्ट तुम्हें दिया होता न्यूटन में, अगर कोई और चीज़ न्यूटन में दी होती तो इस kgf को भी तुम्हें न्यूटन में बदलना पड़ेगा, ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके। अब न्यूटन ही तुम्हें एफर्ट ही निकालना है, जिसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा था यूनिट हमारी, प्लेटफॉर्म बदलना है, तो इस चीज़ को थोड़ी बेसिक चीज़ समझो। अगर 20 इंटू कर भी दोगे इंटू 10 तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 न्यूटन। लेकिन ग्रेविटी 10 कहीं दिया नहीं है, तो इंटू 10 किस बेस पे करोगे, 9.8 भी कर सकते हो ग्रेविटी, तो इसीलिए करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जब हाँ एक न्यूटन में दिया हो, एक मास में दिया हो, तब मास के न्यूटन बदलना जरूरी है, और तुम्हें ग्रेविटी देगा भी, खुद ही समझ जाओगे तुम, हाँ, ग्रेविटी देगा खुद ही समझ जाओगे कि बदलना है। ये पुलिस सिस्टम है 2 पुलिस फिक्स एंड अदर मूवेबल, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम, यही बना देना यार, यही है, ठीक है ना, हाँ, तो ये सब कर देना। ये देखो VR से दिया हुआ, VR कितना है 90% है, सॉरी इफिशिएंसी 90% है, VR 4 है। एम निकालना है, एम का VR इंटू वो efficiency। एफिशिएंसी कर देना, 90/100 लिखना, ठीक है। एम इज इक्वल टू VR इंटू 90%, 90/100। VR कितना 4 है, तो कैलकुलेट कर लेना। फाइव पुली हमने क्या की, अरेंज की हैं फॉर्म में ब्लॉक एंड टैकल सेटअप, ठीक है ना। शो डायग्राम द मैनर इन विच स्ट्रिंग इज अराउंड ओवर दिस सिस्टम पुली, ऑल्सो इंडिकेट द पुली वेयर द लोड सस्पेंडेड वेयर दिस दिया हुआ है, ठीक है। 5 पुली का सिस्टम है, ये बनाना है 5 पुली। शो द डायग्राम, 5 पुली हमें पता है, 5 पुली बनाना है तो हमेशा 3 ऊपर में देंगे, 2 नीचे में देंगे। तो यहाँ पर हुक, थोड़ा डिज़ाइन ठीक से नहीं, यहाँ पे हुक दो, या इसे हुक दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे लोड देखो, ये दिख रहा है, ये मेन डिसाइड करता है, ये 2 ज्वाइन है और इसमें 3 ज्वाइन है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कर देना। बाद में VR 5 दिया हुआ है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय, तो 60 सेंटीमीटर आई थिंक कुछ दिया हुआ है डिस्टेंस लोड, 60 सेंटीमीटर, ये सिस्टम रेज द लोड, ठीक है। तो फॉर्मूला VR का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म, तो लोड आर्म का दिया हुआ है और VR मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस बाई एफर्ट आ जाएगा 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 5 पुली है ना, 60 सेंटीमीटर लोड उठ रहा है तो तुम्हें खींचना पड़ेगा 300 सेंटीमीटर, ये याद रखना।
ए लोड 200 किलोग्राम में दिया हुआ है मास इनटू डिफरेंट वे शो द F1 F2 आर द नीडेड एंड फोर्थ नीडेड 2 केसेस F1 अपॉन F2। तो इसमें है ना ज़्यादा तुम्हारा एफर्ट लगेगा, इसमें कम लगेगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। नहीं, ये दोनों एक ही है, सॉरी, ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल, फिक्स नहीं है ना। ये भी सिंगल मूवेबल है, ये भी ये फिक्स नहीं है। अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता ये, तब पूछा जाता इसका और इसमें बताओ, तो इसमें एफर्ट ज़्यादा लगता, इसमें आधा लगता उसका, या इसका इसका पूछ ले, बात एक ही दोनों की। तो इसमें डबल लगेगा एफर्ट, इसमें एफर्ट आधा लगेगा, लेकिन दोनों एक ही बात है भाई, क्योंकि ये खींचेगा, खींचो कैसे, यहाँ कुछ तो पुली होगी ना, तभी तो ऐसे कर खींचोगे ना। ये मूवेबल है ना, और ये भी क्या है, मूवेबल है, तो दोनों का फोर्स का रेशो 1 ही आएगा, ठीक है ना। 4 मार्क्स के आते हैं। चलो, VR 4 दिया हुआ है, लिफ्ट लोड ऑफ 175 kg एट ए वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, द एफर्ट, ठीक है। तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा शेयर करके करें। पहले तो डेटा डाल लो, क्या कहानी पूछी जा रही है, फॉर्मूले से कहीं ना कहीं से लड़ाई देंगे हम लोग, है ना। तो VR दिया हुआ है 4 एंड इज यूज टू लोड 150 kgf 175 kgf, ये भी kgf में, ये भी kgf में, तो यूनिट बदलने न्यूटन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और थ्रू ए वर्टिकल हाइट, थ्रू ए वर्टिकल हाइट, देखो याद रखो, ये थ्रू ए वर्टिकल हाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लोड, डिस्टेंस ऑफ लोड। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो कि क्या दिया वर्टिकल हाइट, क्योंकि हमें लोड से वर्टिकल हाइट दी गई ना, किससे दी गई है, लोड से वर्टिकल हाइट, मतलब डिस्टेंस ऑफ लोड कितना दिया हुआ है, 15 मीटर में है। चलो अच्छी बात है। द एफर्ट रिक्वायर्ड 50 kgf, यानी कि एफर्ट कितना हमें उठाना है, 50 kgf उठाना है। एंड इन द डाउन कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है ना। ये सब पूछा गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। अब सोचो VR से, VR दिया हुआ है, डिस्टेंस लोड दिया हुआ है, तो VR से और डिस्टेंस एफर्ट, डिस्टेंस लोड से एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, VR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। VR इधर 4, डिस्टेंस ऑफ लोड 15, 15 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, निकाल लेना। ओके, मतलब कितना हलवा था यार ये, वर्क डन बाय एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। तो वर्क डन बाय एफर्ट, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, MGH है, नहीं, वर्क से फॉर्मूला क्या है, एफर्ट इनटू वर्क, इनपुट है ना, एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस, एफिशिएंसी से है ना। अभी सर पहले पढ़ना था, एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस। तो वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या है भाई, सीधा सीधा MGH है ना भाई। वो तो एफिशिएंसी से फॉर्मूला था, क्या एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या था, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन, सॉरी, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट अपॉन वर्क इनपुट। इनपुट। ये फॉर्मूला हमने देखा था, इनटू 100, ये फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे हमने जब इसको नीचे ये किया था वर्क आउटपुट अपॉन, तो फॉर्मूला क्या ओपन किया था, वर्क आउटपुट का MGH, वर्क इनपुट का भी MGH, मतलब वर्क इनपुट का फॉर्मूला MGH ही है एक तरीके से, है ना, MGH, लेकिन इनपुट वाला MGH। तो वर्क इनपुट पूछ रहा है, तो वर्क इनपुट मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं सर। तो यहाँ पे कौन सा, हाइट वेट है, कुछ मास है, तो MGH ही लगेगा ना, कॉमन थे, MGH। तो बाई एफर्ट वाला पूछ रहा है, यानी इनपुट के हिसाब से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, इनपुट के हिसाब से पूछ रहा है। तो इनपुट के हिसाब से M कितना हो गया, 175, नहीं एफर्ट 50 डाला है ना, लोड एफर्ट का, ये 50 kgf है ना, 50 kgf। तो एफर्ट क्यों डालना, वर्क इनपुट मतलब एफर्ट से बात हो रही है, किससे बात हो रही है, एफर्ट से बात हो रही है, हम कितना कम काम अंदर डाल रहे हैं, वर्क इनपुट। तो M यानी एफर्ट के लिए जो मास दिया कितना दिया हुआ है, 50 kgf दिया है, 50, ग्रेविटी 10 दिया ही हुआ है तुम्हें। देखो अब हाइट क्या लोगे, हाइट भाई ये मत लेना 15 मीटर, क्यों, क्योंकि 15 मीटर है लोड वाले है, 15 मीटर जो हाइट है किसका है, लोड का है। तो इनपुट के लिए हमें कितनी खींचना पड़ रहा है, यहाँ निकाला है हमने 15×4 है ना, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, यानी जो हाइट जो हमने खींची है, लोड को खींचा है, कितना खींचा है, 60 मीटर खींचा है। 15 मीटर तो लोड के लिए हो रहा है, मतलब 15 मीटर उठाने के लिए 60 मीटर तुम्हें खींचना पड़ रहा है।
मकसद ही वही है यार पुली विली का, 60 मीटर तुम्हें खींचना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ताकत तो कम लग रही है मेरी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा देर खींच लेंगे। तो याद रखिए ये डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आएगा इनपुट में, ये बस यही मेन था, ये मेन था। अब यहाँ आसान इसलिए पड़ गया कि यहाँ पे हमें पूछा गया था क्या, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बताओ। अगर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट ना ही पूछा होता तब तक तुम्हारी हालत खराब हो जाती, सर कौन सी हाइट लें। अभी तो पूछा गया तो हमें डायरेक्ट लिंक मिल गया, अरे हाँ ये ले सकते, कौन सा ले सर, ये कि वो दिमाग में आ गया, यू नो ट्रिक लग गई कि हाँ यार ये वाला लेंगे, एफर्ट वाली बातें हो रही है, वर्क इनटू एफर्ट वाली बातें हो रही है। अगर ये पूछा ही नहीं जाता और ये तब तो हाइट में तुम्हारा दिमाग घूमता, कौन सी तो वही हाइट ले लेते बाय में गलती से, कौन सी 15 मीटर वाली गलत हो जाता तुम्हारा। तो अगर नहीं पूछा जाता अगर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट तो तुम्हें निकालना पड़ता, पहले तुम्हें निकालना पड़ता, तब जाके यहाँ पे हाइट मारोगे 60 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये थी कहानी, ठीक है। वर्क आउटपुट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्क आउटपुट मतलब, आउटपुट का मतलब होता है लोड, लोड आउटपुट का मतलब लोड वाली बातें हैं, किसकी बातें, लोड वाली। एम ले लो, जी ले लो, एच ले लो। एम कितना दिया लोड के लिए, 175 दिया हुआ है भाई। ये लेक्चर रिवाइज करके ये वाला पार्ट 3 बार देख लो, समझ में आ जाएगी पूरी कहानी, 3 बार देखोगे तो। ग्रेविटी 10 और हाइट लोड के लिए क्या है, 15 ही मीटर है, तो ये वर्क आउटपुट आ जाएगा। अब उसके बाद इफिशिएंसी निकालना होगी तो ये वाला फॉर्मूला डाल देना, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनटू 100, लो खेल का तो पैसा था, है ना। तो तुम्हें बस यहाँ पे मेन ट्रिक था वर्क इनपुट वाले में, वर्क इनपुट में हाइट वर्क इनपुट की नहीं दी गई थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी मैंने, तो और पूछा भी नहीं गया, गिवन मिली तो तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ तो चलो इत्तेफाक से पूछ लिया गया तो अच्छी बात थी, हमें थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिल गया, दिमाग में चीज़ें आ गई। नहीं पूछा जाता तुम्हें निकालना पड़ता पहले, चलो भाई पहले निकालो यार, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है भाई ये लोड का है, इफर्ट का नहीं, हमें वर्क इनपुट वाली बातें हो रही, इफर्ट वाली बातें हो रही है, समझ गए। तो बस यही सबसे मेन बड़ा ये था। देखो एफिशिएंसी मैंने बता दिया, एमए ऑफ पुली सिस्टम, भाई एमए निकाल लेना ना यार, एफिशिएंसी निकाल ली तुमने। अब एमए का फॉर्मूला क्या है यार, वी आर इंटू एफिशिएंसी, है ना, सारी कहानी इसी में है भाई। वी आर तुम्हें जीवन है 4, एफिशिएंसी तो यहाँ निकाल ही रहो ना, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू, नहीं निकाल रहे, नहीं पूछा गया तो एमए के लिए निकालना पड़ेगा मेरे भाई, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100, ठीक है ना। लोड और एफर्ट्स निकाल सकते हैं हमें, और हाँ चलो हाँ ये भी सही था ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे, चलो एमए का, चलो इस तरीके से भी निकाल लो। क्या इफर्ट आम, लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन इफर्ट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, चलो ऐसे निकाल लो, लोड अपॉन इफर्ट, ठीक है ना, ऐसे भी कर लो। तो और तो लेकिन ये भी तरीका हमने बता दिया आपको, है ना, दोनों फॉर्मूले आपका ये हो गए। ये ड्रॉ ए टैकल वे ब्लॉक टैकल सिस्टम निकालना, VR5 बनाना, 3 ऊपर रख दोगे, 2 नीचे रख दोगे, यहाँ पे हुक मारो, ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट 3 फिक्स होंगे, ये वाला जो आएगा स्टैंड 3 आएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ लोड आ जाएगा, कहाँ से ले जाओ, खींच के ले जाओगे, ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, ऊपर से गए इधर भी सबसे नीचे से, फिर ये सबसे ऊपर के थोड़ा नीचे वाला, इधर सबसे नीचे थोड़ा ऊपर वाला, फिर इधर, फिर यहाँ पे हुक में लटका दो, ठीक है ना। ये कई बार हो चुका है भाई। अब इसी में पूछ रहा है कि रोहन एक्सर्ट पुल मतलब इफर्ट खींच रहा है ना रोहन, ये इफर्ट हो गया इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड यू कैन रेज पुली। अरे यार तो वही एमए का फॉर्मूला मार देना, लोड अपॉन इफर्ट का, ठीक है ना। इफर्ट तुम्हें दिया हुआ है 150, एमए नीचे डिवाइड में, लोड आ जाएगा केजीएफ में, लेकिन तुम्हें क्या दिया गया है, इफ द पुली एफिशिएंसी 75%, तो इनटू 75% करना पड़ जाएगा। अब तो देखो यहाँ पर है ना गड़बड़ हुई ना, एमए में हमने कौन सा ये डाला था फॉर्मूला, पहले वाले में लोड अपॉन इफर्ट, तो ये गलत हो जाएगा, तो एफिशिएंसी डालनी पड़ जाएगी ना। पूछा गई थी क्या एफिशिएंसी, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोड इफर्ट कम ज़्यादा ही हो रहा है ना, लेकिन ठीक है। तो ये वाला आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि भाई दिया ही हुआ है ना, इफर्ट हमें कम लगाना पड़ रहा है, लोड ज़्यादा, तो डेफिनेटली आइडियल मशीन है ही नहीं इसकी, वैसे भी तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या मारोगे, अगर एमए का फॉर्मूला क्या है, VR इंटू एफिशिएंसी, इंटू एफिशिएंसी, तो एमए अपॉन VR कर दे, VR 4 दिया हुआ है, पहले वाले बता रहे, और एमए तुमने निकाल ही लिया 3.5 कुछ आ जाएगा, लोड अपॉन इफर्ट से देख लो कितना आ रहा है। खैर तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी 75% दिया हुआ है, ये 150 है, तो एफिशिएंसी से
ये कैसे निकल, लोड अपॉन इफर्ट करोगे तो ऐसे नहीं आ पाएगा ना इससे। तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज, तुम्हें लोड निकालना है। लोड के तुम्हारे पास एम भी होना चाहिए ना, और तभी तो एफिशिएंसी इफर्ट को तुम मल्टीप्लाई करोगे। हाँ। तो कैसे निकालोगे ये वाला, तो वो एफिशिएंसी के फॉर्मूले से हाँ एफिशिएंसी फॉर्मूला निकाल लो। VR वी आर तुम्हारा 5 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। और तो पहले efficiency एम निकाल लो, एम ऐसे निकाल लो पहले सीधा सीधा। एम कैसे निकालोगे बोलो, वी आर इंटू एफिशिएंसी एफिशिएंसी, वी आर कितना है 4 5 5, एफिशिएंसी कितनी दी है 75 25%, ठीक है ना। 3 4 क्योंकि 25 से डिवाइड करोगे अच्छा तो कितना हो गया 15 15/4, ये आ गया एम ए, ठीक है ना। अब तुम्हें निकालना क्या, एक्चुअली एम ए नहीं पूछा है, लेकिन एम ए क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें क्या निकालना, लोड निकालना था। लोड, तो लोड के लिए फॉर्मूला क्या था, एम ए से लोड अपॉन इफर्ट लोड अपॉन इफर्ट, तो कितना इफर्ट लगा रहे हो 150, और एम ए कितना आ गया 15/4 आ गया, इज इक्वल टू लोड, और इफर्ट कितना है 150 तला के मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना, लोड आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, समझ गया ना। तो हमें निकालना पड़ेगा वी आर इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी दी के सोचना चाहिए, क्योंकि लोड अपॉन इफर्ट लगा रहे थे हम लोग, इफर्ट दिया हुआ था, लोड निकालना था, एम ए नहीं दिया, तो एम ए हमने इससे निकाल लिया। बस ऐसे ही करना, मैथ के जैसे करोगे तो समझ में आता जाएगा अपने आप। देखो ये आ गया 562.5 kg अब आ जाएगा लोड। ये देख लो, ये पुली सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन में आता है। ये पुली सिस्टम वेलोसिटी रेशियो 5, ड्रॉ न्यू टेबल डायग्राम ऑफ द पुली सिस्टम टू लिफ्ट लोड बाय अप्लाइंग द इफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, मार्क द टेंशन इन योर डायग्राम। चलो ड्रॉ कर लेना, कई बार बता चुके कैसे ड्रॉ करना है 5 का। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज, एफिशिएंसी के लिए ना कितना दिया हुआ है 80%, फाइंड द एम ए, यार सीधा सीधा है ना, फॉर एम ए इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। 80% 80/100 करना, ये ना भूलना, ठीक है ना। तो ये निकाल लेना, ठीक है ना, 5 × 80/100 से एम ए निकाल लेना। इफ द लोड 10 kgf, लोड दिया 10 kgf में, डिस्टेंस लोड की डिस्टेंस और पुल बाई डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ लोड दिया हुआ डेफिनेटली 2 मीटर, एक मिनट को, हाँ पुल बाई डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ लोड कितना दिया हुआ है 2 मीटर 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड 10 सेकेंड ले रहा है, मतलब खींचने में। कैलकुलेट द पावर डेवलप बाई द इफर्ट, यानी पावर इनपुट निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है पावर इनपुट भाई, पावर इनपुट फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। अब इनपुट की बात हो रही तो ये इनपुट, ये भी इनपुट ले लेंगे, है ना। हाँ तो वर्क इनपुट के लिए mgh अपॉन टाइम कितना लिया है, इफ द लोड ऑफ 10 kg इज पुल्ड अप बाय डिस्टेंस, टाइम तो उतना ही लगना है ना भाई, डिस्टेंस वो बदलेगा ना, एफर्ट डिस्टेंस का, लोड का डिस्टेंस और इफर्ट डिस्टेंस, टाइम तो वही रहेगा ना। और यहाँ तो 2 मीटर ऊपर जा रहा है, उधर से 20 मीटर खींचना पड़ रहा है, तो टाइम थोड़ा बदल जाएगा कि तुम खींच रहे हो बाद में उठ रहा है, तो दूसरे दिन उठ रहा है क्या, नहीं ना। तो चाहे इनपुट हो चाहे टाइम तो वही 10 सेकेंड रहेगा, क्या आउटपुट हो, ये 10 सेकेंड लेना है। तो वर्क इनपुट और मास क्या है देख लो, उठा कितना रहे, लोड ऑफ 10 kg, तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा इफर्ट का, मास वो निकालना पड़ेगा एम ए वाले फॉर्मूले से। एम ए का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पर एम किसका लोड है, सारी चीज़ें इफर्ट वाले लोड है, और दी है मास लोड वाले की, दिया किसका है लोड। तो एम ए वाले फॉर्मूले से निकाल लो ना भाई, तुम्हें कौन मना कर रहा है। एम ए आया था तुम्हारा 4 है 5 × 80/100, ये जीरो गया था, 4 5 कितना? 2 10 2 to 4 4 आ रहा है ना, 4 था। तो एम ए 4, लोड है वो पता नहीं कितना लोड है तुम्हारा 10 kg है, कहाँ पर है, कहाँ कर दिए 10 kg अपॉन इफर्ट, इधर आएगा इफर्ट 10/4, 2.5 आ जाएगा kgf, समझ गया ना, हाँ 2.5 kgf। तो मास लेंगे 2.5 kgf का, इंटू ग्रेविटी 10, हाइट
तो अब भाई हाइट क्या लें, क्या हाइट ही ले लें 10 मीटर ले लें, 2 मीटर हाँ दिए 2 मीटर ना, नीचे क्या हाइट 2 मीटर ले लें, नहीं वो लोड किया ये लोड की हाइट है भाई, ये किसकी हाइट है, लोड, देखो लोड खींच रहे हैं, तो सर यहाँ पर हाइट, यहाँ पे पावर इनपुट की बात हो रही है, इनपुट का मतलब ही इफर्ट वाली बातें, इनपुट का मतलब ही इफर्ट, मास भी लेंगे इफर्ट वाला, हाइट भी लेंगे इफर्ट वाली, तो मास इफर्ट वाला नहीं था तो एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट से हमने इफर्ट वाला मास निकाला, एम ए तुम्हें हमने निकाल लिया था इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, वी आर इंटू इफिशियंसी से, तो लोड तुम्हें दिया था हमने इफर्ट निकाल लिया, अब सर हाइट तो निकालो भाई, हाइट सर हाइट कैसे निकालें, अरे भूल गए क्या, वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, वी आर तुम्हें गिवेन है, वी आर कितना गिवेन है 5 गिवेन है, 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट नहीं पता सर वही निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ लोड सर 2 मीटर गिवेन है, लोड का डिस्टेंस कितना गया, यानी डिस्टेंस ऑफ इफर्ट आ जाएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर, तो यहाँ पे आप डालेंगे 10 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकेंड, 10 से 10 गया 25 आ जाएगा, समझ गए ना, सुन लो फिर से, हमें निकालना था पावर इनपुट, क्या निकालना था पावर इनपुट, पावर का फॉर्मूला क्या डालेंगे वर्क अपॉन टाइम, वर्क यानी इनपुट वाला अपॉन टाइम मतलब इनपुट, टाइम दोनों के सेम रहने वाला है, चाहे इनपुट चाहे आउटपुट, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वर्क इनपुट का एम डाला, तो इनपुट का मतलब भाई इफर्ट, इनपुट का मतलब भाई इफर्ट, यानी मास डालना पड़ेगा इफर्ट वाला इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी हाइट डालनी पड़ेगी इफर्ट वाली अपॉन टाइम, तो टाइम ही है कोई दिक्कत नहीं है, अब मास इफर्ट वाला कैसे, मास इफर्ट नहीं दिया, मास तो लोड का दिया है सर, मास तो लोड का दिया है, तो एम ए तुम्हें मालूम पड़ चुका है ना, एम ए का फॉर्मूला क्या है, वी आर इंटू एम ए मालूम पड़ गया था, तो एम ए वाले फॉर्मूले से लोड अपॉन इफर्ट, लोड तुम्हें दिया था 10 kgf दिया था ना, 10 kgf दिया था, एम ए का डिवाइड तो निकाल लेना इफर्ट, यानी मास जो है ना इफर्ट वाला मास आ जाएगा, जरूरी। फिर हाइट, हाइट के लिए सर हाइट तो दी गई है ये 2 मीटर, सर ये लोड वाली हाइट है, सर ये हाइट डिस्टेंस बाई लोड वाला है, लेकिन हमें निकालना है डिस्टेंस बाई इफर्ट वाला, तो वी आर वाले फॉर्मूले से है ना क्या, डिस्टेंस बाई इफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाई लोड, ये तुम्हें 2 मीटर दिया था, वी आर 5 तुम्हें क्वेश्चन पहले थे कि मैंने, तो याद है डिस्टेंस इफर्ट, अब लगा लेना आंसर निकालना, ये क्वेश्चन तो यार बिल्कुल गोल्ड है क्वेश्चन, ये गोल्ड क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एम ए का फॉर्मूला भी लग रहा है, वी आर का फॉर्मूला भी लग रहा है, पावर का फॉर्मूला लग रहा है, एक तरह का ओनली वर्क इनपुट निकालना है तो छुपा कर टाइम छुपा दो, ओनली वर्क इनपुट आ जाएगा, ओनली वर्क इनपुट अगर निकालना हुआ तो ओनली वर्क इनपुट निकाल लो, जस्ट एम जी एच लगा के इनपुट इनपुट वाला, तो कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये तो भाई गोल्ड क्वेश्चन है, इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, है ना, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि और भी कराना है, बस ये लास्ट है होता है इंपॉर्टेंट हो, देख ले चलो रिपीटेड हो, यहाँ पर भी एक इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ वाला भाई पक्का कर लेना यार, 4 का बनाना है हमें, वी आर 4 का बनाना है, मतलब टोटल नंबर पुली कितनी करनी है, 4 करनी है, 2 ब्लॉक में कर देंगे, 2 टैकल में कर देंगे, ठीक है ना, सब बस ये सब टेंशन दिखाना पड़ेगा, तो ये एक वायर आया पूरा, यहाँ टी लिख देना, सुन लो इधर, यहाँ टी, यहाँ तो 2 टी मत कर देना, तो यहाँ वायर से यहाँ वायर एक आया ना, यहाँ टी लिख देना, थोड़ा सा लूज दिया हुआ इसमें, टी दे देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एक वायर, यहाँ एक टी आएगा, फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक पूरा पूरा वायर है, एक टी आ जाएगा, इफर्ट में भी एक टी डाल दो, इफर्ट है ना वो, लेकिन टी ई लिख देना, इफर्ट लिख दिया है तो मतलब वो टी हो गया एक तरीके से, फिर यहाँ पर देखो इन दोनों बीच में एक वायर में टी है, तो यहाँ पे एक टी लिख देना, थोड़ा गैप चेक दिखा देना, ये चीज़ ध्यान रखना, टी दिखाना, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वी आर इफ द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल, अगर इसमें वेट है डबल डाल दें तो वी आर में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वी आर कैसे डिसाइड होगा ब्लॉक एंड टैकल, जितने नंबर ऑफ पुली उतना वी आर, 4 पुली तो 4 वी आर, अब तुम लोड आधा करो या डबल करो, वी आर हाँ एम ए फर्क पड़ेगा, लेकिन वी आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो एम ए में इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वी आर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। इसका पूछ रहा है वी आर बताओ, ये तो मूवेबल वाली ना, एक मूवेबल है 2 की पावर है 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा वी आर, इसकी मार्किंग कर लो, यहाँ टी यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है ना, मार्किंग करना या उधर इफर्ट भी रहा चल जाएगा, मार्किंग करना तुम्हें आना चाहिए ठीक से, यहाँ पे टी डाल दो, टी
टी। एक पूरा वायर में एक टी रहेगा, यहाँ यहाँ डबल डबल लगा हाँ टी टी, बताया था। ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, देखो रिलेशनशिप पूछ रहा है, इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग टी देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड इफर्ट ही। इफर्ट और उसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, इफर्ट हमें आधा लगाना पड़ेगा एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू टी है, ठीक है बराबर। और यहाँ पे कितने टी है लोड में, 2 टी है, है ना। 2t अपॉन टी, तो फिर 2 आ जाएगा वैसा। हाँ तो और वी आर 2 आ गया, E इज इक्वल टू टी है। थर्ड है वी आर का फॉर्मूला। फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है, इफ द फ्री ऑफ द स्ट्रिंग मूव थ्रू ए डिस्टेंस एक्स फाइंड द डिस्टेंस बाई वी द लोड इज रेज बाई डिस्टेंस इफर्ट अपॉन लोड इफर्ट वाला। तो वी आर ही जाएगा वो, वी आर इज इक्वल डिस्टेंस इफर्ट बाई लोड डिस्टेंस लोड बाई लोड। वी आर 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ ना, 2 मालूम पड़ गया 2 है। एफर्ट और डिस्टेंस। हाँ तो डिस्टेंस इफर्ट लोड मूव बाई लोड को एक्स मान लिया, और और डिस्टेंस मूव बाई लोड हमें निकालना है, तो इधर आएगा तो 2 आ जाएगा, x अपॉन 2। x अपॉन 2, ठीक है। जो चाहिए वो निकालना, फॉर्मूला डालना था, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरीके से हमने मशीन किया है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार डिटेल से में हुआ है, एक बार रिवीजन हुआ है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हमने, ठीक है। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो पर्सनल लेवल पे आप हमसे क्वेरी कर सकते हो।